कायनात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक सेकंड के लिए इमेजिन करे, एक सेकंड के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात में से हरकत को ख़त्म करे तो ये कायनात एक सेकंड के लाखवें हिस्से में फना हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ एहसान दानिश। आज का हमारा मौजू है कायनात की हर चीज़ हरकत में है और हरकत में ही हर चीज़ की बका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो भी चीज़, जो भी मखलूक खलक किया है उसके पीछे हरकत है और हरकत ही इस मखलूक की बका के लिए बहुत एक ज़रूरी अहम चीज़ करार दिया है। आल्दो हरकत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक क्रिएशन है, जिस तरह हम एक क्रिएशन है, बिल्कुल हरकत भी एक क्रिएशन है। जिस तरह हमें फना होना है, हरकत में भी फना होना है और जिस दिन हरकत फना होगी यूँ समझ लीजिए कायनात फना होगी। Everything in the universe is in motion and the reason behind the existence of everything is motion. मिसाल लेते हैं कि इस पूरी कायनात में बहुत सारे कहकशाएँ हैं, उनमें से एक कहकशा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी अरबों सोलर सिस्टम्स पर, स्टार्स पर मुश्तमिल है। उनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा ले लें और हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें से सूरज है और इसके तकरीबन 8-9 प्लैनेट से इसकी ग्रिड हमेशा रिवॉल्व कर रहा है। सूरज खुद हरकत कर रहा है और बिल्कुल इसी तरह दूसरे प्लैनेट जो सन की ग्रिड रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ है, मरकरी है, मरीख है, नेपच्यून है, तो ये सब अपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अपने जो ना साइकिल्स को मुकम्मल कर देते हैं। तो सन खुद हरकत में है, सन के ग्रिड जो प्लैनेट्स है वो भी हरकत में है और हम तमाम प्लैनेट से एग्जांपल के तौर पर अर्थ लेते हैं जो हमें समझने में आसानी होगी। अर्थ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अर्थ खुद हरकत में है। अर्थ पर मौजूद बहुत सारी मखलूक़ात में से एक मखलूक ले लें, एक बंदा जो है वो कार ड्राइव कर रहा है। कार हरकत में है और कार के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो भी हरकत में है और उस बंदे की बॉडी के अंदर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गन्स हरकत में हैं। ब्लड हरकत में है, लंग्स हरकत में है, हार्ट इसका हरकत में है, यानी कि हर चीज़ हरकत में है। अब सवाल ये पैदा होता है, हम जो ऑर्गेनिज्म हम बने हुए हैं वो बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से बने हुए हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज़ से बने हुए हैं और टिश्यूज़ जो है वो सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं और मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे एटम की कम्बिनेशन से बने हुए हैं और एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हुए हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम सवाल ये करते हैं इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हरकत कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन हरकत ना करे तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा एटम विल कोलैप्स। एटम का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। अब एटम का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होंगे तो टिश्यूज़ नहीं होंगे, टिश्यूज़ नहीं होंगे तो ऑर्गन्स नहीं होंगे, ऑर्गन्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम कुछ भी नहीं होगा। जब ये पूरा सिस्टम नहीं है तो हम है ही नहीं, हमारी बका ही नहीं है, हम फना हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इस कायनात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक सेकंड के लिए इमेजिन करे, एक सेकंड के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात में से हरकत को ख़त्म करे तो ये कायनात एक सेकंड के लाखवें हिस्से में फना हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को हरकत में जो है ना पैदा किया है। हर चीज़ की एग्जिस्टेंस के पीछे हरकत है। हमारे पुराने ज़माने के लोग एक कहावत के तौर पर ये मिसाल पेश करते थे, अल हरकत वल बरकत, हरकत में ही बरकत है। तो इस चीज़ को थोड़ा हम इस तरफ लेकर आ सकते हैं कि हरकत में ही बका है। जब कोई इंसान जो है इस दुनिया से चला जाता है तो कोई और तब्दीली नहीं आती, इसके जिस्म के अंदर जो हरकतें हैं ना वो रुक जाती है और हरकतों के रुक जाने का नाम, हरकतों का ख़त्म होने का नाम ही मौत है। हरकतें जब ख़त्म हो जाती हैं तो इंसान दुनिया से फना हो जाता है।
बिल्कुल इसी तरह से हम जो हरकतें हैं, बहुत सारे अजसाम की हरकतें हैं, इनको हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरकतों से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, हरकतों से हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, हरकतों से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हरकतों से हम टाइम मेजर करते हैं। आपका हार्ट जो है एक घड़ी है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में आपका हार्ट जो ना धड़क रहा है, एक नेचुरल क्लॉक है। अर्थ एक नेचुरल क्लॉक है। तो हम क्लॉक को भी डिफाइन कर लेते हैं साथ साथ। क्लॉक है ही क्या? क्लॉक जो है वो उस इवेंट को आप क्लॉक कह सकते हैं जो एक रिपीटेडली फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीटेडली हो रहा हो, उस फिनोमेना को आप क्लॉक कह सकते हैं। तो हमारी जो घड़ी है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद सुई जो है ना रिपीट कर लेती है, यानी हर 60 सेकंड के बाद सुई अपनी पोजीशन को क्या कर लेती है, दोबारा से रिपीट कर लेती है। तो यूँ उस घड़ी को हम क्या कहते हैं, उस क्लॉक को हम एक जो है ना रिपीटेडली होने वाला फिनोमेना कह सकते हैं। तो ये हमारी नेचुरल क्लॉक से, हमारी जो क्लॉक से कम 1 सेकंड का टाइम मेजर कर सकती हैं। और हम स्टॉप वॉच की तरफ जाते हैं तो कम से कम 0.001 सेकंड तक का टाइम मेजर करके देता है। अगर हमें टाइम घंटों में नहीं बल्कि दिनों में, महीनों में और सालों में टाइम मेजर करना हो तो हमारे पास कोई घड़ी है ही नहीं। जो हमारे पास घड़ी नहीं है तो फिर हम क्या करें? अल्लाह ने घड़ियाँ बहुत सारी बनाई हुई, बेपनाह घड़ियाँ बनाई हुई। अर्थ है जो 365 दिन मेजर करके दे सकती हैं आपको। जिस तरह आपको 1 सेकंड की अहमियत है, आप अगर वही टाइम एक दिन में मेजर करना चाहते हैं तो आपके लिए अर्थ जो है वह एक नेचुरल क्लॉक है। हमारा हार्ट जो है नेचुरल क्लॉक है। तो इसी तरह कायनात में बहुत सारे फिनोमेनास रिपीटेडली हो रहे हैं, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहे हैं। ये सब जो है ना क्लॉक्स हैं। तो इन तमाम क्लॉक्स के पीछे हरकत है, हरकत में बरकत है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।